हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। फाइन। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी फाई बाई डी टी से, और जो फ्लक्स है वो है बी फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बी के चेंज होने से भी चेंज हो सकती है और एरिया के चेंज होने से भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। तो इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने ये देखना है कि एरिया के इफ़ेक्ट से, एरिया को चेंज करने से ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होती है। तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। मींस कि एक कंडक्टिव रॉड को लें, अगर हम एक कंडक्टिंग रॉड को और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि जो रॉड है उसको हमने मोशन में लेके आना है, तो कंडक्टिंग रॉड को मूव अगर हम कराएं, इज़ मूव्ड अंडर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है बट कंडक्टर इटसेल्फ मूव कर रहा है, तब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इज़ कि व्हेन कंडक्टिंग रॉड इज़ मूव्ड अंडर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देन दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो सबसे पहले हम एक मेटल की रॉड कंसिडर करते हैं पीस क्यू, और इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एक्ट कर रही है, जिसे हम रिप्रेजेंट करवाते हैं क्रॉस से। तो ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इनवर्ड्स लग रही है। ठीक है, और जो फील्ड कंडक्टर है वो वी वेलोसिटी के साथ लेफ़्ट हैंड साइड को मूव कर रहा है। ये कंडक्टर जो हमने एज्यूम किया है इसकी लेंथ एल है। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी वी टू द लेफ्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। फाइन। जो रॉड के अंदर का हर एक चार्ज है, जो रॉड चार्ज से बनी होती है पूरी, तो हर एक जो चार्ज है उस पे मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगे, और वो फोर्सेस होते हैं लॉरेंट्ज फोर्सेस क्यू वी बी साइन थीटा। तो उसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया कि हर एक इलेक्ट्रॉन को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसके ऊपर फोर्स लगता है क्यू वी बी। फाइन। तो जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा सारे इलेक्ट्रॉन पी से क्यू तक मूव करेंगे फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल से हम फोर्स निकाल सकते हैं ना। तो देखिए ये रूल मैं लगा रही हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लग रही है इनवर्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रही है, और ये जो मेरी ये वाली फिंगर है सेकंड, ये मैंने वेलोसिटी की तरफ सेट कर ली। ठीक, तो ये जो मेरा थंब है दिख रहा होगा आपको, ओके, ये अंदर वेलोसिटी इधर, तो जो मेरा थंब है वो नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो थंब नीचे को आ रहा है मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो पी से क्यू को लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन पी से क्यू तक नीचे को आ रहे हैं। फाइन। ये डायरेक्शन मैंने निकाली है विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकलती है और लेफ्ट हैंड रूल से फोर्सेस निकलते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने लग रहे हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन नीचे को आएंगे, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो मींस ईएमएफ सेट हो गई, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है एक एंड पॉजिटिव बन गया और दूसरा एंड नेगेटिव बन गया। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मीन्स अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन दीज चार्जेस इज़ बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्सेस, जो इनको सेपरेट करके रख रही है। तो ये जो ईएमएफ सेट हो गई, हम इसे बोल देंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये तब तक प्रोसेस चलता जाएगा, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक सेटअप रहेगी जब तक ये रॉड वी वेलोसिटी से मूव करती जा रही है। तो जब भी ये रॉड अगर रुक गई, वेलोसिटी इसकी ख़त्म हो गई, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, वो नीचे नहीं आएंगे, तो ईएमएफ सेटअप नहीं होगी। फाइन। तो अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन देखते हैं। जो लॉरेंट्ज फोर्स है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, ये जो फोर्स है ये हर एक चार्ज ने कंडक्टर के अंदर फील करना है, और ये जब फील होगा तो सारे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इन मूविंग
प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। तो जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हम ले रहे हैं पी से क्यू तक। फोर्स की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ क्यू वी बी, और पी क्यू इज़ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज़ एल, तो वैल्यू पुट कर दी एल की। ये वर्क डन है। अब मुझे इमोशनल ईएमएफ निकालना है, मींस कितनी ईएमएफ सेटअप हुई है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई वो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू है क्यू वी बी एल बाय क्यू, तो ये कैंसिल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो आंसर आया वो बना बी एल वी। मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और कंडक्टर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था अगर कंडक्टर की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, मीन्स कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, तो इन नो मोशनल ईएमएफ विल बी सेट इन द कंडक्टर। ठीक है, तो मीन्स अगर कंडक्टर मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से तभी उसमें मोशनल ईएमएफ सेट होगी, वरना नहीं होगी। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने निकालनी है इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड, मीन्स इंडक्टर अपने में कितनी एनर्जी स्टोर करता है। मैंने पिछले टॉपिक में आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था, ये एनर्जी स्टोर उसी से लिंक करता हुआ टॉपिक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखिए बच्चे, जो कैपेसिटर है वो अपने में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, बट जो इंडक्टर है वो अपने में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। अब ये क्या कंसेप्ट है देखिए, सबसे पहले हमने एक इंडक्टर इमेजिन किया जिसकी इंडक्टेंस है एल, और इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। की लगा के एक सर्किट हमने सेटअप कर दिया इंडक्टर का। ठीक है, तो जब इसमें आई करंट फ्लो करेगा, करंट के फ्लो करने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलूँगी एल डी आई बाई डी टी। जब भी सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा तो इतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट हो गई, ई इज़ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए जब वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, जो एक्सटर्नल सप्लाई लगाई है चार्ज को इंडक्टर में भेजने के लिए, तो जो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू चार्ज। ये मैंने आपको एक पोटेंशियल चैप्टर करवाया था, उसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल को हम लिख रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू dW बाय डी क्यू। सो यहाँ से dW बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू डी क्यू, तो dW इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू डी क्यू। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट करते हैं, वो वैल्यू है L इंटू डी आई बाई डी टी, साथ में है डी क्यू। इस टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, L अलग कर दिया, डी आई अलग कर दिया, अंदर बचा ब्रैकेट में डी क्यू बाई डी टी, एंड डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू करंट, सो L आई डी आई। फाइन, तो ये है स्मॉल वर्क डन जो करना पड़ रहा है एक चार्ज को इंडक्टर तक ड्राइव करवाने के लिए बाय द एक्सटर्नल सप्लाई। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है कि करंट मैक्सिमम सेटअप हो जाए इंडक्टर में, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन टू मेंटेन द मैक्सिमम करंट, कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से आई नॉट तक मैक्सिमम करंट मेंटेन करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, टू मेंटेन मैक्सिमम वैल्यू of current through the inductor। So integrating above equation dW L इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन करंट की होनी है और होनी है फ्रॉम ज़ीरो टू आई नॉट, dW की इंटीग्रेशन W L एज इट इज़, आई डी आई की इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई टू फ्रॉम ज़ीरो टू आई नॉट, वर्क डन इज इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर 2 बाई 2। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मीन्स इतना ये जो वर्क डन है ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इंडक्टर में। ठीक है, मीन्स दिस वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी है जो इंडक्टर में स्टोर होती है।
मैग्नेटिक एनर्जी। फाइन। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि दो बॉडीज़ के बीच की म्यूचुअल इंडक्शन है। तो जैसे सेल्फ इंडक्शन मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि कॉइल में अगर करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है तो कॉइल पहले उस करंट की डिके को भी अपोज करती है और वो उसकी ग्रोथ को भी अपोज करती है बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ। कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो ना करंट को डिके होने देती है ना करंट को ग्रोथ करने देती है। तो सेल्फ इंडक्शन सिर्फ एक कॉइल की खुद की प्रॉपर्टी थी, बट जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये 2 कॉइल की प्रॉपर्टी है, जिसमें करंट एक कॉइल में चेंज होता है और दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो उसकी नेबरहुड में पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल से सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक हमने कॉइल ली जिससे हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बैटरी के साथ एक की लगा के ये एक सर्किट सेट कर लिया, दिस इज़ प्राइमरी कॉइल। फाइन। इसके बिल्कुल पास हमने रखी एक सेकेंडरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर टू स्टडी द डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट इन दिस कॉइल। फाइन। तो होगा क्या, म्यूचुअल इंडक्शन वो फिनोमिना है जिसमें इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट विद टाइम इन अ नियर बाय कॉइल। मीन्स इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी अगर करंट जो नियर बाय कॉइल है मीन्स प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट विद टाइम चेंज होगा तो जो पास पड़ी हुई नेबरिंग कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। फाइन। तो इसकी डेफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की कि ये फिनोमिना है किसका, इंड्यूसिंग ईएमएफ का। मींस ईएमएफ को इंड्यूस कराना इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट विद टाइम। करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है किसमें, इन अ नियर बाय कॉइल। नियर बाय कॉइल ये चेंज हो रहा है प्राइमरी में और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी में। तो कंसीडर ये जो हमने कॉइल करी है इसमें सिंपल मैं उस पे आती हूँ वर्किंग पे। जब हम की को वो कर देंगे, प्रेस कर देंगे, मीन सर्किट को क्लोज कर देंगे तो करंट पी में 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज़ होगा। करंट के इंक्रीज़ होने से इसमें जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल की ईएमएफ है वो चेंज हो जाएगी और उसकी ईएमएफ चेंज होने से उसमें भी करंट फ्लो करने लग जाएगा जो गैल्वेनोमीटर को शो कर देगा। तो हैंस द करंट फ्लोज थ्रू दिस सेकेंडरी कॉइल विल बी इंडिकेटेड बाय दिस गैल्वेनोमीटर। सो दिस फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन दिस सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अब म्यूचुअल इंडक्शन का हम पढ़ते हैं कॉफिशिएंट कि म्यूचुअल इंडक्शन जैसे सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशिएंट पढ़ा था सेम कॉफिशिएंट है म्यूचुअल इंडक्शन का। कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो कितना फ्लक्स इसमें इंड्यूस होगा मींस जितना हम फ्लक्स चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल का उतना फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल का चेंज कर रहे हैं मींस फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है अगर प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है तो जितना प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा उतना सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट जो फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में। तो फाई एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फाई एस इज इक्वल टू MIP वेयर M इज़ कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे सेल्फ इंडक्शन में कॉफिशिएंट L था तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन में कॉफिशिएंट हो गया M। ठीक है, तो M इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस इज़ अ कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइन। अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, करंट इज़ 1 एम्पियर, देन फ्लक्स जो है वो हो जाएगा M के इक्वल। तो अब हम म्यूचुअल इंडक्शन के कॉफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू ये म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन करंट इज़ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। फाइन, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मैग्नेटिक इंडक्टेंस है 2 कॉइल की इज़ डिफाइन एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट व्हेन करंट इज़ यूनिट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फाइन। नेक्स्ट, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऐसे भी डिफाइन हो सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल की किसके इक्वल है, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है सेकेंडरी में, ऐसे
और फ्लक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इंड्यूस DMF इज इक्वल टू माइनस d/dt। फ्लक्स की वैल्यू ऊपर निकाली है m इंटू IP। सो इंड्यूस DMF में m बाहर, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता विद टाइम, चेंज नहीं होता, तो dIP/dt। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m इज इक्वल टू माइनस ES dIP/dt। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो इंड्यूस DMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल के इक्वल है अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है। तो डेफिनेशन इसकी एक और बन गई, mutual inductance of a coil is equal to induced DMF of the secondary coil when rate of change of current through this coil is जो है माइनस का साइन है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेट इज़ डिक्रीजिंग बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड थ्रू दिस प्राइमरी कॉइल। करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल का नेगेटिव साइन मीन्स करंट विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। फाइन। तो SI यूनिट जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है वो अगेन हेनरी है। हेनरी H से रिप्रेजेंट होता है और 1 हेनरी, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, 1 वेबर पर एम्पियर के इक्वल होता है। इसे हम वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड की। थैंक यू।